नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि मैथ का सेशन हमारे 8 बजे शुरू होता है और उसी सेशन के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं और स्वागत है आपका अपने इस प्लेटफॉर्म पर MS कंप्यूटर पॉइंट 9456 पर दोस्तों। और आज हमारा जो है समय तथा कार्य का जो सेशन है वो छठा सेशन है, यानी कि इससे पहले हम 5 क्लासें जो है आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। कितनी क्लास तक बेटा, कितनी क्लास तक प्रोवाइड करा चुके हैं? 5 क्लासें जो हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, यानी कि आज जो हमारी क्लास है वो छठी क्लास हमारी होने वाली है। कौन सी क्लास होने वाली है? छठी क्लास होने वाली है समय और कार्य की। ठीक है भैया, सिलेक्शन पक्का है। इसके बाद आपको पक्का पता होगा कि इसके बाद जो है सिलेक्शन पक्का बेसिक से हाई लेवल हम करा रहे हैं आपको। और अभी तक 5 क्लासों में हम 50 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं और वो आप लोगों का जो प्यार है वो इसी तरीके से बना रहना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है इन क्लासों को और मैं चाहता हूँ कि आप पूरा मैथ जो है इसी माध्यम से पढ़ सकें और बहुत ही आसान भाषा में कोशिश किया जा रहा है कि आपको पढ़ाने के लिए, और अच्छे क्वेश्चन जो है इसमें ऐड किए जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है 30-40 क्वेश्चन करा के टीचर जो है अपना सिलेबस चैप्टर चेंज कर देता है, परंतु हम कोशिश कर रहे हैं आपको कि पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से जो है एनालिसिस किया जाए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड किए जाए। चलिए उसी क्वेश्चन के क्रम में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, और आज का पहले क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों के लिए जो है चैप्टर का जो है ये 51वां क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 51वां, ए बी से 70% अधिक कार्यकुशल है। जिस काम को ए अकेला 9 दिनों में पूरा कर सकता है तो उस काम को दोनों मिलकर करने में कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी कि सवाल में कुछ इस तरीके से है कि ए की कार्यक्षमता बी से जो है 70% अधिक है। ठीक है, और जिस कार्य को ए अकेला 9 दिन में कर सकता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो क्वेश्चन का लेवल बढ़िया है, क्वेश्चन का लेवल बढ़िया है, प्यारा क्वेश्चन है और इसको जो है अच्छे से बनाकर कर सकते हो आप लोग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हो सकता है, इसको करिए, अच्छे से बनाइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों से नहीं हो पाता, गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं। आप थ्योरी के गुलाम हो जाइए, मैथ आपका गुलाम हो जाएगा। अगर आप थ्योरी कर सकते हो तो फिर आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए इसको बताते हैं क्या है। देखिए, हम पहले सबसे पहले कंडीशन हमारी यही होती है, ए और बी होती है। हम यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे बी बेटा। ठीक है, ए की कार्यक्षमता बी से कितनी है? 70% अधिक है, तो हम 70% को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 70% लिख सकते हैं हम, 7/10 लिख सकते हैं। अधिक का मतलब है कि 17 होगी एक की और एक की होगी 10। तो ए की ज़्यादा है तो ए की कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? 17 होगी और बी की कितनी होगी क्षमता? 10 होगी। ठीक है, ए अकेला, अगर हम यहाँ बात समझो इस बात को, 70% अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, कौन? बी ए से बी 70% अधिक है। ए से बी, सॉरी, तो मैंने क्या कहा? ए से बी 70% अधिक कुशल है, तो ये आपका बी हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा आपका 10। उन्होंने कहा है कि ए अकेला कितने दिन में कर सकता है, तो ए अकेला जो है उस काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, तो 9 आ चुका है यहाँ दिन। अगर मैं इसकी गुणा कर दूँ तो ऊपर काम कितना आ जाएगा? 90 काम आ जाएगा। ठीक है, और अब आपका जो है उन्होंने कहा दोनों मिलकर, यानी कि दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन पूरा होगा। तो ए प्लस के बी बात की गई है। ये काम टोटल जो है वो कितना है? 90 है। ठीक है, दोनों की क्षमता जो है एक की 10 है, एक की 17 है। अगर हम जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? यहाँ से 27 हो जाएगी बेटा। 27 या कितने होते हैं? 81 होते हैं। 27 या कितने होते हैं? 81 होते हैं बच्चा। कितने बचेंगे? ऊपर से 9 बचेगा, नीचे कितना बचेगा? 27। अभी और कट हो सकता है, 3 9 का 9, 9 तिया 27। आपका आंसर आ चुका है 3 सही 1/3 दिन। अब आप मुझे बताइए कि आपको ये विकल्प मिल गया है या नहीं मिल गया। कहाँ समझ में नहीं आया वो भी बताएंगे जी। आपका जो बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर है इसका, और यही आपका क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, क्वेश्चन में सीधी सी बात की गई 70% अधिक है, तो हमें 70 को हमने क्या लिख दिया है? हमने लिखा है 7/10। जब अधिक है तो पहले से 10 होगा नीचे, और ये कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक है, अब कौन है अधिक? ए से बी अधिक है, तो जब बी अधिक है तो हमने यहाँ बी की क्षमता लिख दी है 17, ए की क्षमता लिख दी है 10। अब क्या करता है? ए 9 दिन में करता है, तो हम कार्य जब निकालते हैं तो क्षमता लिखते हैं और गुणा करते हैं समय। ठीक है, तो हमने क्षमता लिखी है 10, समय लिखा है 9। आपका काम कितना आ चुका है? 90 काम आ चुका है। इस 90 काम को दोनों मिलकर कितने में करेंगे? तो दोनों मिलकर 27 की पावर से करेंगे और आंसर आपका कितना आया? 3 से 1/3 आंसर है। मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है आप अगर क्वेश्चन को सही से नोट कर लेंगे तो फिर जो है आपको भविष्य में दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है भाई,
चलिए इससे आगे क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। 52वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को जरा अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। और 52वां क्वेश्चन जो है वो मुझे ऐसा लगता है बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। देखिए, ए काम को ए और बी क्रम से, यानी एक काम को ए और बी क्रम से 16 दिन कर सकते हैं और 18 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए ने अकेले काम करना आरंभ किया था और 4 दिन बाद बी भी शामिल हो गया और काम पूरा होने तक जुड़ा रहा। ठीक है, तो बी ने कितने दिनों तक काम किया, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। बी ने कितने दिन तक काम किया, यह क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला विकल्प जो है वो है आपका 6.35, फिर है 6.92, फिर है 6 दिन और आपका है 6.75। कुछ इस तरीके से विकल्प दिए हैं। एक काम को ए और बी क्रम से 16 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले काम करना आरंभ किया था और 4 दिन बाद बी भी शामिल हो गया था। ठीक है, तो काम पूरा होने तक जुड़ा रहा। ठीक है, तो बी ने कितने दिन तक काम किया था। ये प्यारा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो, समझ के कर सकते हो, इत्मीनान से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, आराम से करके देखो कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, नहीं हो रही है, आ रहा है आंसर या नहीं आ रहा है अच्छे तरीके से। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो अच्छे होते हैं एग्जाम में। कुछ अच्छे क्वेश्चन ये होते हैं जब आपको आपका लेवल बदल देते हैं। चलिए कैसा करना समझिए। ए अकेला किसी काम को कितने में कर सकता है, ए अकेला कर रहा बच्चा 16 दिन में। ठीक है, बी अकेला इसे कितने दिन में कर रहा बच्चा, बी कर रहा है 18 दिन में। चलिए हमने 16 और 18 में कर दिया है। अब इसका मतलब टोटल काम जो होगा 16 और 18 का 48 होगा, क्योंकि दोनों की भाग 48 में जा रही है। तो हम यहाँ कितना लिख सकते हैं, 48 लिख सकते हैं। 16 तिया कितने हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 होगा, 16 48 की आपका 48। चलो यही लिख लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर ऐसे जब आप ऐसा ना फंसो, कोई ना ली जाए, 1 मिनट। ठीक है, ऐसा भी ले सकते हो 16 और 18 का। तो यहाँ पर हमने 2 से किया, तो 2 से कितना 8 आया, यहाँ 9 आया। ठीक है, तो 8 9 72, 72 तो नहीं 144 कर सकते हो। तो यहाँ कितना है 144 कर सकते हो। 16 निमा कितनी बार, 9 बार, और 18 8, ये आ गया आपका 8 बार। अब उन्होंने सवाल में जो कहा है वो क्या कहा है, सवाल में जो कहा है बेटा वो उसने क्या कहा है, इस बात को समझेंगे। उन्होंने ये कहा है कि ए ने अकेले कार्य करना प्रारंभ किया। तो ए ने जब अकेला कार्य प्रारंभ किया तो 4 दिन तक अकेला कर रहा है। ये देखिए 4 दिन तक तो 9 लड्डू खा रहा है ए, और 4 दिन तक तो कितने लड्डू खा जाएगा, 36 खा जाएगा। अगर मैं 36 लड्डू इसमें से निकाल दूँ तो बचेगा कितना आपका जो बचेगा वो बच्चा यहाँ से जो बचेगा 108 बचेगा। कितना बचेगा, 108 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 108, हाँ या ना। ठीक है, अब उसने ये कहा है कि इस 108 को जो करेंगे वो कौन करेंगे, ए और बी दोनों करेंगे। तो ए और बी दोनों मतलब बी भी तो शामिल हो गया जब तक काम समाप्त हो, तो जब तक तो कितना आ जाएगा 17, और 17 छक्का 102 होते हैं, 17 छक्का 102 होते हैं। कितना बचा है यहाँ से, ऊपर बचा है 6 और नीचे बचा है 17। तो यहाँ से आ जाएगा 6.17 51। तो देख लो 6.3 के समथिंग कौन सा है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है 6.3, और ये हमारा ए विकल्प जो है वो बिल्कुल सही आंसर है 6.35, यानी कि 6.35 हमारा जो है आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था। जब ए और बी दोनों क्वेश्चन कर रहे हैं तो अंत तक तो इन्होंने किया है, तो वो तो दोनों का हुआ है, और दोनों का हुआ है तो बी भी उसके साथ इतने समय तक लगा रहा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछता कि कुल कितना समय लगा कार्य को, अगर इसमें क्वेश्चन पूछता कि कुल कितना समय लगा, तो 4 ये आ गया है बेटा, और 6.3 ये आ चुका है, और यहाँ से हो जाता 10.3। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते थे अगर कुल पूछता तो। ठीक है, शायद मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो दोबारा से फिर हम इसी क्वेश्चन को करेंगे। इसी क्वेश्चन को दोबारा से कोशिश कर रहे हैं करने की। ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को ही। देखिए अभी मैंने इस क्वेश्चन को अभी कराया है, अभी मैंने इसी क्वेश्चन को कराया है। देखिए ये आपके सामने ये क्वेश्चन है, अभी मैंने इसी कराया है क्वेश्चन को। 52वां क्वेश्चन है, मैंने फिर नई स्लाइड में इस क्वेश्चन को जो है ऐड कर दिया है। आप बताइए क्या आएगा इसमें। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको कि ए अकेला कितने में कर रहा है बेटा, ए अकेला कर रहा है 16 में कर रहा है, और बी अकेला जो कर रहा है मेरे लाल वो कर रहा है 18 में कर रहा है। ठीक है, यहाँ से इसका एल्सियम जो आ जाएगा वो
44 आ जाएगा। 16 निमा 144 होते हैं, ये 9 लड्डू खाता होगा। और 18 अट्ठे 144 होते हैं, ये 8 लड्डू खाता होगा। मैंने कहा कि ए अकेला जो है वो 4 दिन तक काम करता है, तो मैं अकेला 4 दिन तक लड्डू खाता हूँ, तो 9 चौक 36 यूनिट जो है मैंने यूज़ कर ली होंगी। ठीक है, और जब 36 यूनिट मैंने यूज कर ली, तो इसमें से मैं 36 यूनिट घटा सकता हूँ, तो मेरे पास जो यूनिट बचेंगी वो 108 बचेंगी। इन यूनिट को दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, यानी कि 17 की पावर से कर रहे हैं, तो 17 छक्का 102। और आपका कितना बचेगा बेटा यहाँ से, इसका यहाँ से बचेगा, इसका जो यहाँ से बचेगा वो कितना बचेगा, 6 बटे आपका 17 बचेगा। 17 या 51 होते हैं, तो 6.35 आपका जो है सही आंसर आ जाएगा। और इसी तरीके से हमने जो किया था, ये हमारा ए विकल्प था। ठीक है, आप इस चीज़ को ढंग से जो है कर ले सकते हो। ठीक है बेटा, चलो बहुत अच्छा याद है, बहुत अच्छी बात है, आपने क्वेश्चन कर लिया है। तीसरा क्वेश्चन जो है आज के सेशन का वो क्या होने वाला है, वो ये होने वाला है, इसे अच्छे ढंग से करने की कोशिश करेंगे। मैं सवाल पढ़ देता हूँ आपको। हाँ जी, अमर 6 दिन में एक काम को पूरा करता है, लेकिन अगर वह प्रेम के साथ काम करता है तो वह 2 दिन में समाप्त हो जाता है। काम खत्म करने के लिए अकेले प्रेम को कितने दिन लगेगा? अच्छा, पूरे प्रेम को बताइए कितना दिन लगेगा। क्वेश्चन को कर लीजिए अच्छे ढंग से। क्वेश्चन बड़ा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा ईमानदार क्वेश्चन है, शिद्दत के साथ करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है भाई, एक दिन को हम इसकी पूरी जो है ना, पूरी मैराथन क्लास लेकर आएंगे पूरी चैप्टर की। ठीक है, एक बार जो है पूरा जो है हम रिवाइज कराएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, जो कॉमन क्वेश्चन होंगे उनको छोड़ देंगे। ठीक है, पूरी तरीके से, आप चिंता न करें। ठीक है बेटा, देखिए क्या करना है। मैंने कहा अमर अकेला एक काम को जो है वो कितने दिन में कर सकता है, वो कर सकता है 6 दिन में। जबकि अगर वह प्रेम के साथ काम करता है तो वह 2 दिन में कर सकता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अमर और प्रेम दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, तो 2 दिन में कर रहे हैं। अकेला अमर जो है वो कितने दिन में कर रहा है बेटा, 6 दिन में कर रहा है। इसका मतलब टोटल वर्क जो होगा वो कितना होगा, टोटल वर्क बेटा 6 होगा। इन दोनों की पावर होगी 3 लड्डू खाने की। जितने ज़्यादा लोग होंगे इतनी क्षमता होगी, दिन कम होंगे, ये बात याद रखनी है। ये अकेला कितने लड्डू खा रहा है, 6 करना 6, 1 लड्डू खा रहा है। ठीक है, अगर मैं इस 1 लड्डू को घटा दूँ इसमें से, तो कितने बचेंगे बेटा, वो बचेंगे 2 लड्डू। और ये 2 लड्डू किसके हिस्से के बचेंगे, प्रेम के हिस्से के बचेंगे। मैंने इसमें यही काम करा है कि प्रेम को कितने दिन लगेंगे काम खत्म करने में, तो 2 की पावर प्रेम की आ गई, 6 यहाँ से आ गया। और अब इससे कट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 दिन आपका जो है यहाँ से आंसर आ जाएगा। और यही आपका जो है आंसर बन जाता है। ठीक है बेटा, कुछ नहीं है सवाल में, बस सवाल को पढ़ लेना है और कुछ करना नहीं है। ठीक है, नोट कर लो इसको अच्छे से, अच्छे ढंग से क्वेश्चन को नोट करो, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। चलिए, 54वां क्वेश्चन क्या है, मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो होगा, तभी इतनी ज़्यादा थ्योरी है। 54वां क्वेश्चन क्या है बेटा, ए अकेला किसी काम को 24 दिन में कर सकता है और अकेले बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। यदि वह एक साथ काम को मिलकर करें तो काम के आधे हिस्से को पूरा करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी। ये सवाल था क्या? इतना हल्का तो सवाल था, इतना हल्का सवाल था क्या? चलो फिर भी देखते हैं, ज़्यादा हल्का क्वेश्चन है भाई। करो, ए अकेला किसी काम को 24 दिन में कर सकता है और बी अकेला उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। यदि वह एक साथ मिलकर काम करें तो काम के आधे हिस्से को पूरा करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी। यार ये क्या टाइप कर दिया पीपीटी में भी। ठीक है भाई, चलो चलिए, इसे क्या करना समझ लीजिए। ए अकेला जो कर रहा है वो कितने में कर रहा है बेटा, ए अकेला कर रहा है 24 में। ठीक है, बी अकेला जो कर रहा है वो कितने में कर रहा है बेटा, बी जो अकेला कर रहा है वो कर रहा है 18 दिन में। 18 में कर रहा है, यहाँ से कितना आपका हो जाएगा, ऐसा मान के चलिए 18 की और 24 का एल्थियम, 18 चौक 72, 24 तिया 72, तो आपका एल्थियम आ चुका है 72। ठीक है, ये आपका हो चुका है टोटल 24 तिया 72, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72, तो 18 चौक 72। ठीक है, अब मैंने कहा कि दोनों काम मिलकर कितना काम, आधा, तो इसका जब आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 36 आ जाएगा आधा काम। और 36 काम को जो है कौन करने वाले हैं, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों करने वाले हैं। कितनी पावर से, 7 पावर से। तो 7 से कितनी बार कटेगा, 7 पंजे 35 और 1/7 दिन। यही हमारा जो है आंसर आ जाएगा। बताइए, इतना ढंग से क्वेश्चन कर सकते हो आराम से ये। ठीक है भाई, यही आपका क्वेश्चन है। कितना आ चुका है, 7 से ही
एक बटा सॉरी 5 सही 1/7 दिन यहाँ से आपका आंसर आ चुका है इधर ढंग से। ठीक है, ठीक है भाई। दोबारा फिर देख लो इस क्वेश्चन को, मैं फिर दोबारा कराने वाला हूँ आपको। देखिए क्या है, ए अकेला कितने में कर रहा है, ए अकेला 24 में कर रहा है, बी अकेला कितने में कर रहा है, तो बी अकेला बेटा इसको 18 में कर रहा है। एलसीएम आ चुका है 72, 24 या 72 हो गया, 18 चौक 72 हो चुका है। तो 72 काम को कितना, 72 काम को कितनी पावर 7 से हम इसका 1/2 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 से कट कितना होगा, 36 बार हो जाएगा। 36 को 7 से भाग करेंगे, मत करो ऊपर आधा, तो यहाँ से 7 से कितना है, 7 पंजे 35 और 1/7। अब ये देखो ये विकल्प है आपका या नहीं है, 7 सही 1/7, अच्छा 5 सही 1/7, 5 सही 1/7 ये है आपका सी विकल्प। तो आपका आंसर मिल गया ये सी। ठीक है मेरा लाभ, ठीक है भाई। चलिए 5वां क्वेश्चन क्या है उसको देख लेंगे। क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 55वां क्वेश्चन है, ए अकेला 3 दिन में काम का 1/4 भाग कर सकता है, बहुत बढ़िया। बी अकेला 6 दिन में काम का 2/5 काम कर सकता है। सी अकेला 6 दिनों में काम के 3/5 भाग को कर सकता है। तो ए बी सी एक साथ कितने दिनों में सारे काम को पूरा कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बिंदास क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। करिए इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से। ठीक है बच्चा, 5वां क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बनाओ इसको। मैं आपको ऐसे एक तरीका बता चुका था। ए काम का कितना भाग, 1/4 भाग कितने में कर रहा है, 3 में। तो पूरा काम कितने में कर रहा होगा, 3 चौक 12 में। ऐसे बी काम का कितना भाग कर रहा है बेटा, 2/5 भाग, और कितने में कर रहा है बेटा, वो कर रहा है 6 दिन में। तो 2 से कितनी बार कटेगा, 3 से, और 3 पंजे पूरा काम कितने में करेगा, 15 में। ऐसे करना है। सी काम का कितना भाग कर रहा है बेटा, 3/5 भाग, और कितने दिन में कर रहा है, वो 6 दिन में कर रहा है ये। अच्छा दोनों 6 हैं, 6 में 3 दूनी कितना आ चुका मेरे लाल, 6, अब 5 दूनी कितना आ जाएगा, 10। ये आगे पूरा काम, ये पूरा काम आ चुका। इन सब का टोटल काम कितना होगा ये बताइए। 12 15 10 का टोटल काम हो गया 60, ये आपका टोटल वर्क आ गया। 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 10 छंग 60। तो 60 काम को तीनों मिलकर करेंगे, तो 60 काम को तीनों मिलकर कितनी पावर से करेंगे, 15 पावर से। क्योंकि देखो 5 और 4 9, 9 और 6 15 हो चुका है। 15 से कितनी बार कट हो जाएगा, 4 बार कट हो जाएगा। आपका आंसर बिल्कुल बहुत जल्द से हो जाएगा। आप अगर इतनी तरीके से कर सकते हो। और आप अगर थ्योरी देखकर, ये थ्योरी देखकर आप अगर डर गए कि इतना बड़ा सवाल है एग्ज़ाम में कैसे होगा, तो भाई आपकी वो दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। बट ये कोई बड़ी दिक्कत है नहीं, आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। इसका एक जीता जागता उदाहरण यह है, अगर मैं 1/4 भाग 5 दिन में करता हूँ, यानी कि 4 में से एक हिस्सा 5 दिन में करता हूँ, तो चारों के चारों हिस्से कितने में करूँगा, ए 4 जगह गुणा करेगा, 5 चौक 20। तो ये पूरा काम आ गया। ऐसे ही यहाँ पर, ऐसे ही जो है हमने यहाँ पर इस चीज़ को बताया है आपको, इस चीज़ को हमने यही तो बताया है, इधर भी तो यही चीज़ बताई गई है, समझ गए नहीं। तो पूरा काम निकाल कर फिर हम एलसीएम आसानी से ले सकते थे। तो इसे नोट कर लीजिए अच्छे से ढंग से। ठीक है, प्यारा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, भी बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है 56 में, ए किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में करता है, तो बचे हुए काम को बी की सहायता से 4 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए और बी मिलकर पूरे काम को कितने समय में करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक लाइन का क्वेश्चन है, केवल एक लाइन का, ये एक लाइन का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को ढंग से कर दीजिए पहले। ठीक है, एक लाइन का क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तो ये मतलब मुझे लगता है कि एक लाइन में क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा।
देखो दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन करना, ये दो तरीके से। पहले तो हम ट्रिक से कर लेते हैं सीधा। टोटल इनने बटे क्या दिया है 7/10, ये कितने दिन में कर दिया है, ये तो हो गया ना। तो शेष कितना रह गया, शेष रह गया 3/10। ठीक है, यही तो रह गया शेष। अब उन्होंने कहा कि ए और बी की सहायता से 4 दिन में कर देते हैं इसको। तो देखिए ए और प्लस बी कि दोनों की सहायता से कितना काम, 3/10 काम। और कितने दिन में हो रहा है, 4 में। तो ये 10 जाकर गुणा करेगा, पूरा काम बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा 40। ये ऊपर जो होती है क्षमता होती है, दोनों के 3 से भाग कर दो तो ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 13 से 1/3 आपका आंसर आ गया। और ये आपका आंसर जो है आपका ए विकल्प है। आप इतने ढंग से कर सकते हो आराम से। शेष काम था 3/10 और 3/10 को ए प्लस बी का 3/10 जो है कितने दिन में हो रहा है 4, तो 10 से गुणा होगी तो टोटल काम बन जाएगा 3 में आ जाएगा। ए बी का जो है पावर आपका समय निकल कर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए कि ये टोटल काम जो है ऊपर 10 है, टोटल काम जो है वो कितना है 10 है। 10 में से 7 काम, 10 में से 7 काम करने के लिए, 7 काम करने के लिए कितने, बी को कितना समय लगा, बी को लगा 15। इसका मतलब ए को 15, तो ये ए की क्षमता आ गई है, ये ए की क्षमता आ चुकी है। ठीक है भाई, अब ए की क्षमता अगर आ चुकी है तो बाकी काम बचा कितना, 3 काम को ए प्लस बी ने दोनों ने मिलकर कितने में कर दिया है, दोनों ने मिलकर करते में कर दिया है 4 दिन में। तो इसका मतलब इस बचे काम में इनकी क्षमता कितनी आ गई है 3/4। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ से घटा दूँ, ये 3/4 क्षमता है, अगर डायरेक्ट मैं कर दूँ ये क्षमता आ गई इसकी। अगर मैं ए प्लस 20 है, अब बचा हुआ काम जो है वो कितना है, पूरा काम कितना है 10, और उसे इसी क्षमता से करा दूँ 3/4 से, तो चौथा तीसरा बटे ऊपर पहुँच जाएगा। तो 10 बटे कितना आ जाएगा, गुणा हो जाएगा 4, नीचे कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से 40/3 का मतलब आपका आया 13 से ही 1/3। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो हमें ऐसे भी कर सकते हैं एक लाइन में भी, और हम इस तरीके से मंदिर वाले तरीके से भी कर सकते हैं कि हाँ जो मीनार टाइप का होता है हम इसको भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो दिक्कतें कई बार आ जाती हैं बच्चों को, और वो दिक्कतें इसलिए आ जाती हैं क्योंकि बच्चों को एक ही टाइप आता करना, कॉमन सेंस की कमी होती है इस वजह से। ठीक है, टफ क्वेश्चन जब भी बनते हैं जब आपको पीछे की थ्योरी पता ना हो। जब पीछे की थ्योरी पता नहीं होगी तो तभी क्वेश्चन टफ बन पाएंगे। ठीक है, चलो होगा। चलिए 57वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, और क्या प्यारा क्वेश्चन है 57वां, उसको पढ़ते हैं फिर उसे आप करने की कोशिश करना, हम आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, 57 क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को करने में क्रम से 12 दिन और 15 दिन लेते हैं या करते हैं, वह बारी बारी से, यानी कि बारी बारी वाला क्वेश्चन आ गया। एक दिन काम करते हैं, यानी एक दिन काम करते हैं, यहाँ पर योजक चिन्ह, एक दिन काम करते हैं। ए पहला कार्य करता है तो कार्य का 60% पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी पूरा काम नहीं करना है, 60% हिस्सा करना है, यानी कि 3/6 हिस्सा करना। कितना करना है, 3/6 हिस्सा करना है ये। ठीक है, 3/6 हिस्सा करना है। अब इसको क्वेश्चन को जरा ढंग से कर दीजिए ज़रा। ठीक है बेटा, एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को और फिर करिए। देखिए क्या करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान दो, यहाँ पर इस क्वेश्चन को यहाँ ध्यान दो। ए अकेला कितने में कर रहा है, ए अकेला 12 में कर रहा है, बी अकेला कितने में कर रहा है 15 में कर रहा है। टोटल वर्क जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, अब तो सी के हो गए 60 आ जाएगा। 12 पंजे 60, 5 लड्डू ही खाता है, 15 चौका 60, 4 लड्डू ही खाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक चक्कर है, एक चक्कर है, 2 दिन है, और 2 दिनों में कितने लड्डू खाए जा रहे हैं, 9 यूनिट काम हो रहा है, 9 यूनिट काम हो रहा, मतलब सोमवार और मंगलवार तो चक्कर फिर घूम कर आता है, तो 2 दिन का चक्कर हो जाता है। और इन दोनों की क्षमता कितनी आ चुकी है, 9 आ चुकी है, 9 यूनिट की। ठीक है बच्चा, अब हमसे जो बात करी गई है वो काम बात करी गई है कि कितने, इसका 60% इसका, तो 60 6 36, 36 काम कराना। कितना काम कराना, 36। तो ये देख ली 36 हमें काम करना है, 36 काम करना, कितनी बार जा रही है, 4 बार।
ठीक है, 4 बार जा रही है, 9 चौक 36। तो ऐसे 4 चक्करों में जो है, ऐसे 4 चक्करों में जो है 9 चौक 36, 36 काम हो जाएगा। तो इसे ही 4 से 2 की गुणा कराओ, क्योंकि एक चक्कर में 4 मतलब एक चक्कर में 2 दिन लग रहे हैं, तो 4 चक्करों में कितने दिन लगेंगे, 8 दिन। अब आप मुझे बताइए इससे बेहतरीन क्वेश्चन कोई है नहीं, बच्चे इसी को नहीं कर पाते। तो यही आपका क्या है, आंसर है 8 दिन। और 8 दिन इसमें जो है ए विकल्प में ही क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, जैसे कि आपको समझ लो कि मैं ए और बी लिख लेता हूँ, मान लो ए और बी। तो ए ने पहले दिन कितने करे होंगे, 5 लड्डू, तो पहला दिन हो गया। ठीक है, फिर उन्हें बी ने 4, फिर 5, फिर 4, फिर 5, फिर 4, फिर 5 और फिर 4। तो देखो 20 और 16 कितने हो गए, 36 यूनिट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दिन भी हो गए हैं। ठीक है, तो इसको सीधा ऐसे करते हैं, चक्कर क्या रहा होगा, पूरा एक चक्कर, फिर घूम के एक चक्कर, एक चक्कर, एक चक्कर। तो 4 चक्कर यहाँ चल रहे हैं, और उस 4 चक्करों से कितना आ गया आपका, ये आपका क्वेश्चन आ गया। तो इसलिए ज़्यादा इस पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा चक्कर क्वेश्चन आए तो चक्कर उक्कर वाला तरीके से निकाल दो, आपका आ जाएगा। 9 क्षमता आ गई है, ये भी ध्यान दो, 9 क्षमता आ चुकी है। और एक चक्कर में कितने दिन लग रहे हैं खर्च, 2 दिन खर्च हो रहे हैं। यूनिट कितनी जा रही है, 9। अब 36 यूनिट काम है हमारे पास, तो 9 से कितनी बार भाग जा रही है, 4 बार जा रही है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर 4 से गुणा करा देंगे, 4 से कितना आ जाएगा, 8 दिन आ जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। नोट कर लो इसको बढ़िया तरीके से। चलिए 8वां सेशन का क्वेश्चन है आपके जो है चैप्टर का 8वां क्वेश्चन। ठीक है भैया, चलिए अब ऐसा 58वां क्वेश्चन है चैप्टर का और सेशन का 8वां है। यहाँ है 58वां क्वेश्चन। ए ने कोई काम करना शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया। बी ने बचा हुआ काम 18 दिन में पूरा किया। अगर ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा होता तो बी बचे हुए काम को 12 दिन में पूरा करता, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। ये प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बिंदास क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, करो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो अच्छे से, और जब करिए क्वेश्चन। आपने अगर ये क्वेश्चन करा तो आपका चयन जो है निश्चित हो ही जाएगा। आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की तैयारी, किसी भी चीज़ की तैयारी करो, आपका फिर हो जाएगा यहाँ से सिलेक्शन। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन को ढंग से करो। अब देखो 58वां क्वेश्चन है। ए किसी काम को करना शुरू करता है और 4 दिन बाद छोड़ देता है। इसका मतलब समझो, यहाँ ए लिख दो और यहाँ बी लिख दो। ए ने कितने दिन तक किया, 4 दिन तक। बी ने कितना बचा हुआ काम करा, 18 दिन तक। ठीक है भाई, ए ने अगर 6 दिन काम किया होता तो बी बचे हुए काम को 12 दिन में करता। तो समझो इस बात को, ए ने कितने दिन ज़्यादा लगाए, 2 दिन प्लस के 2 दिन। तो अगर ए का 2 दिन का काम बी ने कितने दिन कम करे, माइनस 6 दिन, तो बी के 6 दिन के काम बराबर है। मेरी बात समझ गए नहीं समझ गए भाई। ए 4 दिन कर रहा है तो ये 18 दिन कर रहा है, टोटल काम तो ऐसे ही हो रहा होगा मिलकर। अगर ये 6 दिन कर रहा है तो ये कितना कर रहा है, 12 दिन कर रहा है। बारह दिन कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे। तो यहाँ से इसने 2 दिन बढ़ाए अपने, बी ने अपने 6 दिन कम कर दिए। तो ए के 2 दिन का काम वी के 6 दिन के काम के बराबर है। यहाँ से पावर आ जाएगी 1, यहाँ से पावर 3 आ जाएगी। मेरे लाल ए बटे वी की पावर जो है वो कितनी आ चुकी है, 3/1 आ चुकी है। ठीक है, अब हमें काम निकालना है, टोटल काम। ये दिन है, इस दिन की क्षमता, ए की क्षमता कितनी है, 3। मैं इसे कलर चेंज कर लेता हूँ। कितनी है क्षमता, 3 है। 18 है, 18 बी की क्षमता कितनी है, 1 है। तो काम कितना आ जाएगा, 4 या 12 है। ठीक है, और प्लस 18 का 18। इसका मतलब टोटल काम जो हो चुका है वो कितना हो चुका है, 30 काम हो चुका है। ठीक है, इस काम को कौन करेगा, ए। कितने काम को, 30 को। कितनी की पावर है उसकी, 3। अगर 3 की पावर से करेगा तो कितना आंसर आ गया, 10 इसका जो है आंसर आ चुका है। अब ये देख लीजिए कहीं विकल्प है या नहीं है। बिल्कुल पहला विकल्प जो है वो 10 है। पहला विकल्प जो है बिल्कुल 10 है। इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं।
सोच समझ के क्वेश्चन करना था, ठीक है, सोच समझ कर ये क्वेश्चन करना था, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देख लो, समझ लो, फिर मैं दोबारा इस क्वेश्चन को और करा के देखूंगा, ठीक है, आपको अगर समझ में आ जाएगा तब, ठीक है भाई। सोच समझ कर करो क्वेश्चन को, फिर देखते हैं आगे क्या है। कई बार चीज़ें बहुत पेचीदा हो जाती हैं क्योंकि थ्योरी देख के हम डर जाते हैं। देखिए, तुम थ्योरी के गुलाम हो जाओ, मैथ तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। मैं आपको ये बात कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। आपको कंप्लीट मैथ चाहिए तो मैं आपको इसी तरीके से कंप्लीट मैथ करा सकता हूँ, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका, और एक और मतलब एक बार और देख लेते हैं। ए ने काम करना शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया, तो इसका मतलब ए का 4 दिन का काम हुआ है, और बी बचे हुए काम को कितने दिन करता है, तो बी बचे हुए काम को कितने में करता है, 18 दिन में कर सकता है। फिर उन्होंने कहा ए ने 6 दिन काम किया, तो अगर ए 6 दिन काम करता है तो बाद में छोड़ देता है, तो बचे हुए काम को बी 12 दिन में करता है। तो इसने कितने दिन कम लिए, 6, इसने कितने दिन बढ़ाए, तो इसके तो 2 दिन का काम इसके 6 दिन के काम के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए के 2 दिन का काम बी के 6 दिन के काम के बराबर है। तो 2 1 ना 2, 2 3 6, क्षमता निकल कर आ चुकी है ए बटे वी, और ए बटे बी का मतलब यहाँ तुम समझ रहे हो 3 बटे कितना आ चुका है 1, ठीक है। यहाँ क्षमता अगर मैं नीचे रख देता हूँ इसकी गुणा, चलो 3 नीचे रख देते हैं, 3 से गुणा यहाँ कर देते हैं, 1 से गुणा, काम तो हमेशा एक ही आएगा, तो 18 और प्लस के 12, टोटल काम कितना है, अभी भी काम 30 ही आया है, कराना ए सही है, और ए की क्षमता कितनी है आपको पता है 3 है, तो 3 से कट करेंगे तब कितना आपका आंसर आएगा, 10 आपका जो है आंसर आ जाएगा। अभी भी 10 ही आना है, किसी भी तरीके से कर लो, कुछ के दिमाग में लग रहा होगा कि ऊपर ही रखना है कि नहीं, कहीं भी रखो आप, कहीं भी किसी भी तरीके से करो, आपका आंसर यही आने वाला है, ठीक है। चलिए 9वां क्वेश्चन आज के सेशन का, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या है। 3 टाइपिस्ट ABC 8 घंटे काम करके 20 दिन में 900 पेज टाइप करते हैं। 4 घंटे में ए द्वारा टाइप किए गए पेज 1 घंटे में सी द्वारा टाइप किए गए पेजों के बराबर है, तब सी 1 घंटे में जितने पेज टाइप करेगा, अच्छा, अगर बी 1 घंटे में ए से उतने ही ज़्यादा पेज टाइप करेगा जितने की सी वी से करता है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस ढंग से था। ऑप्शन है 4 3 5 6, इसकी स्पीड बतानी है किसकी, सी 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा, ये हमारा जो है प्रश्न है। इतना ये जो है प्रश्न है कि ये वाला हमें बताना है कि क्या करेगा ये, ठीक है। ये वाला जो हमारा प्रश्न है, इसको ढंग से पढ़ लो सवाल को, अच्छा सवाल है। 3 टाइपिस्ट ABC 8 घंटे काम करके 20 दिन में 900 पेज टाइप करते हैं। 4 घंटे में ए द्वारा टाइप किया गया पेज 1 घंटे में सी द्वारा, हाँ, तो यहाँ से सवाल उठेगा। देखो अब यहाँ ध्यान दो, पहले यहाँ ध्यान दो, मैंने बोला 4 घंटे में ए का पेज, तो 4 घंटे किसका, ए का, और सी का कितना है 1 घंटा, तो सी का 1 घंटे का काम आ गया। तो मैं ए और सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ए और सी की वैल्यू 1 और 4 आ चुकी है, ठीक है। तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी की वैल्यू इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, 2.5 आ जाएगी। अब देखो क्या होते हैं, 3 कैंडिडेट हैं ए बी सी, तो ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू है 1, बी की कितनी वैल्यू है, बी की वैल्यू आ चुकी है 2.5, सी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, सी की वैल्यू 4। मैंने कहा है इस सवाल में समझिए, उसने कहा है कि अगर बी 1 घंटे में ए से उतने ही ज़्यादा करे, देखो बी 1 घंटे में कितने ज़्यादा कर रहा है, 1.5 ज़्यादा करता है जितने की सी बी से ज़्यादा करता है, तो सी देखो बी से भी ज़्यादा कितना कर रहा है, 1.5। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको, बताओ हाँ या ना। तो अब यहाँ ध्यान दो, ये क्षमता आ गई है, ए क्षमता है कितने के बाद 2.5 क्षमता है, और ये 4 है, तो इन सबको क्षमताओं को जोड़ लीजिए, इन सब क्षमताओं को जोड़ लीजिए। कितनी क्षमता आ चुकी हैं आपकी, 7.5 आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 7.5, तो 7.5 क्षमता आ चुकी है ए प्लस बी प्लस सी की, ठीक है। 7.5 क्षमता आ चुकी है। ऊपर कितने दिन दिए हैं, 20 दिन दिए हैं, कितने घंटे दिए हैं, 8 घंटे दिए हैं, इसके बराबर कितने पेज हैं, इसके बराबर 900 पेज हैं, ठीक है। 900 पेज है, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा 10, इस 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 25 से नहीं कटेगा, चलो 25 से कट जाए, 25 चौका 100, 4 बार, और 25 या कितनी बार 75, इस 3 से बेटा कितनी बार कट जाएगा, 3 से ये 3 बार कट जाएगा। अब हमारा 1 बराबर कितना आ चुका है, 1 बराबर 4 से कितनी बार कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। 1 का मान कितना आ गया 3/4। हमसे पूछा किसका, सी का,
कितना पूछा, सी का, तो हमें कितने से गुणा करनी है, सी से, कितनी, 3/4 की, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, 3 पेज प्रति घंटा, 3 पेज प्रति घंटा, ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। इस सवाल को एक बार देख लो ढंग से, उसके बाद मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को फिर कराऊंगा आपको। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैं मानता हूँ, कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन करने तो सीखने पड़ेंगे आपको। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, आपको ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि हल्के हल्के क्वेश्चन हर एक आदमी करा देता, भारी क्वेश्चन जब कराते हैं तो बच्चे भी भाग जाते हैं, टीचर ही भाग जाते हैं। ठीक है बेटा, चलो एक बार और समझेंगे क्वेश्चन की थ्योरी क्या है। क्वेश्चन की थ्योरी है, समझिए, क्वेश्चन की थ्योरी 3 टाइपिस्ट है ABC। चलो 3 टाइपिस्ट ABC लिख लेते हैं हम, ABC। ठीक है, 8 घंटे में काम करते हैं, 20 दिन तक करते हैं, 900 पेज छापते हैं, ये तो हो जाएगा। 4 घंटे में A के द्वारा किया गया काम, तो 4 घंटे में A के द्वारा किया गया काम, ठीक है, 1 घंटे में C के द्वारा, तो 1 घंटे में किसके द्वारा, C के द्वारा बराबर है, तो यहाँ से A/C की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। उनने कहा आगे, ठीक है, C द्वारा 1 घंटे में, C द्वारा सॉरी ये है C 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन। अगर B 1 घंटे में A से उतने ही ज़्यादा करता है, 1 घंटे में उतनी ज़्यादा, तो मान लो A की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1 आ चुकी है, 1 x मान लो। चलो वैसे x तो मुझे बहुत गुस्सा आता है x देख के, तो ठीक है x मत लिखे करो, x तो नहीं लिखना। A आ गया, C की वैल्यू पहले से कितनी दे रखी है, हमें 4 दे रखी है, C की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। अब उन्होंने ये कहा हमें यहाँ पर कि अगर B 1 घंटे में A से उतने ही ज़्यादा पेज टाइप करे जितने की C B से, तो यहाँ पर अगर मैं 2.5 लिख दूंगा तो देखो यहाँ कितने ज़्यादा कर रहा है, 1.5 पेज ज़्यादा कर रहा है, यहाँ पे भी कितने ज़्यादा कर रहा है, 1.5 कर रहा है। मगर ये 2.5 कैसा पता चला, हमें 2.5 ऐसा पता चला, 4 और 1 जोड़ दो, 1 और जितना उतना जहाँ भी आता है दोनों संख्या को जोड़ कर आधा कर दो, तो कितना आ गया, 2.5, तो बीच वाले की वैल्यू आ जाती निकल के। ठीक है, ये आ चुकी वैल्यू इसकी। अब मेरी बात समझिए, उन्होंने सवाल में तीनों की बात कही है कि तीनों टाइपिस्ट A + B + C किसी काम को कितने घंटे में, 8 घंटे में कितने दिन तक कर रहे हैं, 20 दिन तक, और कितने पेज टाइप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 900। तो पहले इसे हल्का कर लो, 0 से 0, ठीक है, 2 से कितनी बार, 45 बार, 2 से 45 बार। ठीक है, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, A + B + C बराबर क्या लिख सकते हैं, 45/8 लिख सकते हैं, 45/8 लिख सकते हैं। 1 घंटे की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब इनका 1 घंटे में क्षमता कितनी है, इनकी 1 घंटे में क्षमता कितनी है, 7.5, 7.5 बराबर कितना है, 45/8, ये वाला पॉइंट हटेगा 0। ठीक है, 25 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, 25 से कितनी बार, 25 या 75, यहाँ कितनी बार कट जाएगा, 25 से 25 का ना 25 और 25 हट्टे 200, 18 बार। 3 से कितनी बार कट जाएगा, 3 से 9 बार। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। हमने बोला 45, ये 900 पेज, तो 0.00 बचा, 2 से कितनी बार, 45 बार कट गया, तो 45/8 आ चुका है। कितना आ चुका है, 45/8, 45/8 यहाँ आ चुका है। इसकी तीनों की वैल्यू कितनी है, 4, 1 5 और 5 और 2 7.5, तो यहाँ कितना लिख सकते हैं हम, 7.5 बराबर 45/8, पॉइंट हटाओ, बटे में 10, 5 से 2 बार और 5 से कितनी बार, 25 बार। ठीक है भाई, 5 से यानी 15 बार, सॉरी कितनी बार, 15 बार, 15, और 15 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो अब यह 1 के बराबर कितनी आएगी, इस 2 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 3/4। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3/4। हमें मान जो निकालना वो 4 का निकालना है, तो इसकी गुणा करेंगे कितने से, 3/4 से। इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना है, 3 पेज पर आवर। तो ये आपका आंसर आया है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, अब तो नोट कर लो इसको, एक क्वेश्चन लास्ट में ऐसे ही दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन है, इसे पहले नोट कर लो, उसके बाद में उस क्वेश्चन को मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं। ये है आपका बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। 60वां क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से है। 3 टाइपिस्ट ABC 4 घंटे काम करके 216 पेज टाइप करते हैं। 7 घंटे में A द्वारा टाइप किए गए पेज 5 घंटे में C
द्वारा टाइप गए पेजों के बराबर है तो C 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा, अगर V 1 घंटे में A से उतने ही ज़्यादा पेज टाइप करता है जितने कि C B से करता है। सेम क्वेश्चन है ना, बिल्कुल बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसे ही है। ठीक है भाई, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है सेम। तो सबसे पहली बात तो हमारी आ जाती है कि हम लिखने वाले हैं A, V और C। अब इससे पहले हम लिखने वाले हैं कि 7 घंटे A का 7 घंटे का काम C के कितने घंटे के बराबर है, 5 घंटे के, 5 घंटे के C के बराबर है। तो यहाँ A बटे C कितना आ जाएगा, 5 बटे 7 आ जाएगा। तो मैं A की जगह लिख देता हूँ बेटा 5, ठीक है। B के C की जगह लिख देता हूँ 7, 7 और 5 12, यहाँ कितना आ जाएगा 6, आधा कर दो। तो ये इनकी आ चुकी है क्षमता, ठीक है, टोटल। अब इन सारी क्षमता को जोड़ लो, कितना आ गया तीनों का 18, क्योंकि 11 6 18, ये आ चुका 18 तीनों का। किस किसका, A प्लस B प्लस C। उनने कहा तीनों लोग मिलकर, यानी कि A प्लस B प्लस C कितना, तीनों लोग मिलकर जो है, तीनों लोग मिलकर किसी काम को कितने घंटे में, 4 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 216। तो पहले इसे 4 से कट कर दो, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16। तो इसका मतलब A प्लस B प्लस C प्लस C का बराबर कितना आ चुका है, 1 घंटे का 54 बटे 1 आ चुका है, ठीक है। अब इनकी वैल्यू है कितनी, 18 यानी कि 54। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 18 दिया 54, 1 की आ गई 3, ठीक है। हमसे पूछी किसकी है, C की पूछी है। तो C की वैल्यू है कितनी, 7। तो हम 7 के अगर 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाए, 21 पेज पर आवर। अब बताइए क्वेश्चन सेम है, 21 पेज पर आवर, तो इसका आ गया 21 पेज पर आवर आ चुका है। तो इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन करना था, इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। और दोस्तों ये मतलब इसी क्वेश्चन के बाद जो है हम अपना सेशन यहाँ पे रोकते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन हम करा रहे हैं सेशन में। इत्मीनान से करो, अच्छे से करो, मगर करो अच्छा, मतलब कम खाओ मगर अच्छा खाओ, ठीक है। मेरा मतलब यही है, ठीक है। कम खाओ चाहे अच्छा खाओ, ये मैंने आपको करा दिया। लगातार जैसे क्वेश्चन में कराऊंगा उस पर ही मैं आगे काम करता रहूँगा। अभी इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कल सेशन में मिल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो सेशन को दोस्तों में शेयर कर देंगे, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर चाहते हैं कंप्लीट मैथ क्लासें लेनी तो यहाँ सभी प्रकार की क्लासें हैं, आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर आप कोई सी भी क्लास देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दिया करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं कल अपने इसी अपडेट पर, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी समय। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।